एक तो पहले तो 10,000 रुपये जाएंगे और वो नहीं भरोगे तो आप पेपर भी नहीं दे पाओगे, तो उसकी जो रीअपेयर की फीस होगी वो भी देनी पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग भाई? इस वीडियो की डिमांड इतनी ज़्यादा आ चुकी थी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टलर और आउटसाइडर का रूल्स एंड रेगुलेशन की वीडियो बनाई जाए, तो उसकी वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हॉस्टल और आउटसाइडर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, हॉस्टल में कैसे रुकना होता है, हॉस्टल में क्या खाना होता है, कैसे खाना होता है, वार्डन लोग कब कंप्लेन करते हैं कब नहीं करते, आपका आने जाने का टाइम, ये सब मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो देखते रहना और सब्सक्राइब करके जाना। जिसने बच्चे ने अब तक एडमिशन नहीं लिया हो, सीयूसीटी का टेस्ट नहीं दिया हो, अगर उसको फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब फ्री में सीयूसीटी का टेस्ट देना है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना, ठीक है। चाहे बच्चा आउटसाइडर हो चाहे बच्चा हॉस्टलर हो, उन सबके रूल्स एंड रेगुलेशन एक तो पहले तो 10,000 रुपये जाएंगे और वो नहीं भरोगे तो आप पेपर भी नहीं दे पाओगे, तो उसकी जो रीअपेयर की फीस होगी वो भी देनी पड़ेगी। मतलब सिंपल से आपके रूल्स होंगे, पर इन रूलों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक रूल भी टूटा ना तो भाई 10,000 रुपये के फाइन लगते हैं। 10,000 रुपये के फाइन सीधे सीधे भाई आप लोगों के अकाउंट पे आ जाते हैं। आप लोगों को, या आप लोगों में से बच्चे सोच रहे हो भाई मैं तो नहीं भरूंगा, भाई वो सीधा अकाउंट पे आएंगे और अकाउंट पे आने के बाद जब तक आप लोग उस पेनल्टी जो आप पे लगने वाली है उस पेनल्टी को जब तक आप फिल नहीं करते ना तब तक आप पेपर में नहीं बैठ सकते। मतलब भाई मैं ये सीन बता देता हूँ, पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं है कि भाई हर छोटी चीज़ पे आपने छोटा सा कुछ करा तो आप पे फाइन लगेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी चीज़ों पे फाइन लगता है। जैसे कि दिवाली के बाद आप किसी ऑफिस के बाहर बम फोड़ रहे हो, या किसी आप अपने ब्लॉक के बाहर बम फोड़ रहे हो, या पार्क में बम फोड़ रहे हो, ऐसे बड़े फाइन्स पे, या फिर हॉस्टल के अंदर आप अपने बेड बॉक्स के अंदर बम डाल के फोड़ रहे हो। हाँ, तो ऐसे किस्से हो चुके हैं और आप लोग भी, मुझे पक्का पता है कि आधे में से भाई अगर 100% पीपल है तो 10% तो ऐसे हरकतें करते ही करते हैं, तो उनके अकाउंट पे 10,000 रुपये आने पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक साथ वीडियो। तो भाई हॉस्टल्स में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं? भाई देखो, बच्चों के दिमाग में सबसे पहले हॉस्टल को लेके क्या सीन आता है, पहले हॉस्टल का बताते हैं फिर आउटसाइडर का बताएंगे हम। तो हॉस्टल में रूल्स एंड रेगुलेशन सिंपल से होते हैं। भाई देखो, सब बच्चे जब फर्स्टली हॉस्टल में जाते हैं, पहली बार जब किसी हॉस्टल में जाएंगे तो भाई वो पहले तो ये सोचेंगे कि मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसमें दो तरीके की आउटिंग होती है। मतलब होस्ट किसी भी हॉस्टल में आप होंगे तो दो तरीके की आउटिंग होगी, एक तो डे आउटिंग होती है और एक होती है नाइट आउटिंग। डे आउटिंग का मतलब होता है कि आप सुबह 10 बजे 7 बजे 6 बजे आप आउटिंग लेते हो, ठीक है, और शाम को 7 या 6 बजे तक वापस आ जाते हो, या 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स वापस आ जाते हो, ठीक है। उसे गिना जाता है डे आउटिंग है। बट हाँ, इन द अदर सेंस आप लोगों को लेनी है कि 2 दिन की आउटिंग। 2 दिन की आउटिंग मतलब एक रात भी उसमें इंक्लूड होगी या फिर दिन भी इंक्लूड होगा, रात दोनों 2 दिन की रात इंक्लूड होगी, तो उसे नाइट आउटिंग माना जाता है। नाइट आउटिंग मतलब कि उसमें होती है ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसमें ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती है। तो भाई नाइट आउटिंग का सीन क्या होता है? नाइट आउटिंग के सीन और डे आउटिंग के सीन में दोनों ही सिमिलरिटी होती है। अगर आपका वार्डन स्ट्रिक्ट है या अगर आपने अपने वार्डन से नहीं बनाई है, वैसे वार्डन वगैरह अगर आप बना भी लोगे तब भी ये चीज़ें लगती है। देखो गाइस, पहला ऑप्शन होता है आप लोगों को जाना है, मतलब जैसे मान लो आज आपको सुबह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मॉल जाना है, मूवी देख के शाम को वापस आ जाना, तो ये डे आउटिंग में गिना जाएगा। तो आप वार्डन ऑफिस के बाद जाओगे, उनको अपनी पासबुक बनती है, बुक होती है, डायरी होती है, डायरी में आप लोगों की आउटिंग होती है, उसमें आप डेट लिखते हो, टाइम लिखते हो, कितने बजे आप निकल रहे हो और कहाँ जा रहे हो वो लिखते हो, किसके साथ जा रहे हो वो लिखते हो, अगर अकेले जा रहे हो तो लोन लिखते हो, उसके बाद कब तक आओगे वो लिखते हो। फिर आप उसको लेके जाओगे वार्डन के पास, वार्डन के पास जाके साइन कराओगे, साइन करने के साथ वो स्टैंप मारेगा, साइन करेगा स्टैंप मारेगा। बट उसके लिए आप लोगों को वो कहेगा कि भाई अपने पेरेंट्स से बात कराओ। देखो डे आउटिंग में मोस्टली तो होता है कि भाई डे आउटिंग में आप अपने घर वालों को कॉल मिलाओगे, बात कराओगे, वो बात करेंगे आपके घर वालों से और पूछेंगे कि आपकी बेटा या बेटी घर से बाहर जा रहे हैं तो हम जाने दें, वो कहेंगे हाँ जाने दो, तो आप लोग बाहर जा सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों के साइन करते हैं और थंबा लगाते हैं और भाई छोड़ देते हैं। फिर आप गाँव जाओगे, बाहर गार्ड को दिखाओगे और चले जाओगे, और रात को आते वक्त भी वापस ऐसे ही आओगे। बस एंट्री होती है, वहाँ पर डायरी लिखी होती है, उसमें भी एंट्री होती है। तो ये तो हो गया सिंपल सा प्रोसेस। अब आता है भाई नाइट आउटिंग का सीन। नाइट आउटिंग के सीन में मोस्टली ज़्यादातर ये होता है कि भाई आपको वो आपके पेरेंट्स से बात करते हैं, खासकर नंबर चेक करके। दूसरा होता है कि वो साथ साथ व्हाट्सएप पे या मेल पे एक मैसेज डलवाते हैं। अब भाई आप सोचोगे कि आपके घर वालों को मेल डालनी नहीं आती तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन होता है। व्हाट्सएप पे भी आप लिख के, पता है क्या होता है, व्हाट्सएप पे आप जो भी पूरा पैराग्राफ होता है वो आप लिखो, अपने पेरेंट्स को भेजो और वो उनको कहो कि कॉपी पेस्ट करके वार्डन के नंबर पे भेज दे। तो ये होता है दूसरा प्रोसेस व्हाट्सएप वाला। तीसरा, कई बार ये होता है कि भाई अब आप लोग इसमें दिमाग लगाओगे कि भाई खुद से भेज दूँ, ठीक है, या फिर किसी दोस्त से डलवा लूँ, या फिर कुछ भी, मतलब आप लोगों के पास काफ़ी दिमाग होता है। बट याद रखना, जो आप फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आए थे ओरिएंटेशन, मतलब अभी जब आओगे तो आप जो नंबर दोगे ना वो नंबर रीचेक होता है नाइट आउटिंग के टाइम पे। तो नंबर ध्यान से चुनना, सोच समझ के देना, कोशिश करना वो नंबर बंद वाले हो तो ज़्यादा बेटर है। ये तो भाई चलो देना भाई, अपने अच्छे सही वाले माँ बाप का नंबर देना, क्योंकि बच्चों को आउटिंग के लिए भाई नकली माँ बाप बनाते हुए मैंने बहुत देखा है। तो इन चक्करों में मतलब बहुत तरीके होते हैं बाहर जाने के, तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। तो हॉस्टल में पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आप सोचोगे हॉस्टल में खाने पीने का क्या सीन होता है। हॉस्टल में भाई 4 तक टाइम आपको खाना मिलता है। एक तो मॉर्निंग,
ठीक है, मॉर्निंग में, और अपना आपका लंच टाइम पे, और एक होता है इवनिंग टाइम, और एक होता है डिनर टाइम। मॉर्निंग में आप लोगों को पराठे परूठे मिलते हैं, ठीक है। लंच टाइम में आप लोगों को रोटी और सब्जी और चावल तीनों चीज़ें मिलती है, और हर रोज़ 2 सब्जी बनती है, दिन में भी और रात में भी। और शाम को आपको मिलती है चाय या कॉफ़ी वैसे हफ्ते में 2 दिन मिलती है। चाय आप लोगों को मिलती है रोज़ के रोज़, साथ में कॉफ़ी वाले दिन भी चाय मिलेगी आपको, और साथ में आपको मिलेगा या तो बिस्किट या समोसे या जलेबी, मतलब कुछ भी इन चीज़ों में से स्नैक्स में जो भी होता है ना वो सब मिलता है। जैसे पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गई, चाउमीन हो गई, ये चीज़ें आपकी स्नैक्स टाइम पे आ जाती है, ठीक है। अब आता है आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम पे आप लोगों को खाना मिलता है, खाने के साथ साथ एक आपको वो मिलता है, क्या कहते हैं, स्वीट डिश, मतलब जैसे कि आइसक्रीम हो गया, रसगुल्ला हो गया, जामुन हो गया, ये सब आपको रात को मिलते हैं हर किसी हॉस्टल में। बट अगर मान लो अपने किसी ऐसे हॉस्टल में, मतलब अभी जैसे हम बात करते थे सीयू या सीजीसी की, तो सीयू में भी ये सेम सीन है। बट अगर आप एलपीयू या चितकारा जैसी बात करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को फूड चुनना पड़ता है कि आपको कितने टाइम का कौन सा फूड लेना है। पर अगर जैसे कि आपने सीयू, सीजीसी और सीजीसी लांड्रा में अगर एडमिशन लिया है तो इधर आप जब हॉस्टल फी भरते हो उसमें इंक्लूडेड होता है फूड विद लॉन्ड्री। पर दूसरी जैसी यूनिवर्सिटीज जैसे एलपीयू, चितकारा, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों का क्या सीन होता है कि उधर आप लोगों को भाई फूड के अलग से पैसे करने पड़ते हैं। जैसे आपने हॉस्टल के कमरे के होंगे, वो लॉन्ड्री के भी अलग से करने पड़ते हैं और साथ साथ फूड के भी अलग अलग से करने पड़ते हैं, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा झंझट है। बट इन कॉलेजेस में सेम रहता है प्रिकॉशंस, आप लोगों का हॉस्टल का फूड सेम साथ में रहेगा और लॉन्ड्री भी साथ ही रहेगी। हफ्ते में 7 ही कपड़े दे सकते हो एक टाइम पे, मतलब हफ्ते में आपको 2 टाइम मौका मिलता है। जैसे कि डेज बटे होते हैं, जैसे मंडे को आप लोगों के जो भी हॉस्टल का नाम होगा उसका दिन आएगा तो आप जाओगे अपने 7 कपड़े दे सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके, ये नहीं कि जोड़ी में 7 कपड़े, भाई एक टी शर्ट को 1 कपड़ा माना जाएगा, एक जींस को 1 माना जाएगा, तो आप ऐसे 7 कपड़े दे सकते हो हफ्ते में 2 बार, मतलब 14 कपड़े आप टोटली हफ्ते में धुलवा सकते हो। ये हो गया आपके कपड़ों की बात, होगी खाने की बात, और ये होगी आने और जाने की बात। अब रही जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में मेनली बस बेसिकली ये चीज़ आती है, जैसे कि अब ये भी बता दिया। अब वो बता देता हूँ, जैसे आप के क्लासेस चल रही होंगी तब आप बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते, मतलब क्लासेस के टाइम पे अगर आप चुपचाप सोच रहे हो हॉस्टलर वाला बच्चा कि बाहर जा सकते हो नहीं जा सकता, भाई जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो उस टाइम पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। बट 12 बजे के पहले ये लोग ऐसे सीन कर देते हैं कि आप 12 बजे से पहले आप क्लासेस के क्या कैंपस के अंदर भी नहीं घूम सकते हो, मतलब कि आप कैंपस के अंदर भी 12 बजे मतलब लंच टाइम के बाद ही घूम सकते हो कैंपस के अंदर। तो स्टार्टिंग में कोई बच्चा होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में होते हैं 3 पीरियड्स आपके 12 बजे से पहले, जो कि 9:40 से शुरू हो जाते हैं, 10 के बाद, 11 के बाद और एक 12 तक, 12, 10 या 15 तक एक आपका लेक्चर खत्म होता है, मतलब 3 लेक्चर आपके तब खत्म होते हैं, तब उसके बाद ही कैंपस में अलाउड होता है बच्चों को घूमना। उससे पहले अगर आप स्टूडेंट घूमते दिखोगे तो आप लोगों को वहाँ फैकल्टीज़ दिखेंगी, जो फैकल्टीज़ राउंड पे होती है, तो वो फैकल्टीज़ आपको रोकती रहेंगी कि भाई बाहर नहीं घूम सकते, बाहर घूमना भाई स्ट्रिक्टली मना होता है 12 बजे से पहले। अब रही बात जो बच्चा हॉस्टलर है, वो बच्चा चाहे कि मैं आज क्लासेस ना जाऊं तो क्या सीन है, भाई जो बच्चा हॉस्टलर है वो बच्चों का सीन होता है कि भाई वो क्लासेस में ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वार्डन लोग और अलार्म बजता है। जैसे आप 9 बज गए, ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों की भाई बेल बज जाती है कि भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है। 9:35 या 9:20 पे आप लोगों के अलार्म और वार्डन सर घूमने शुरू हो जाते हैं। हाँ मेरी पुच्ची मुझे परेशान कर रही है ना। तो जैसे कि भाई मतलब ये कह रही थी ऊपर उठा के मेरे को बेड पे रख दे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपके 9:20 या 9:15 पर आपका अलार्म बजेगा, जिसमें वार्डन वगैरह घूमना शुरू कर देंगे कि भाई जो बच्चा हॉस्टल में है वो हॉस्टल में ना रहे। पहली बात, अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो वो सिर्फ बीमार बच्चा रहना चाहिए। इसके अंदर एक मेडिकल शॉप होती है ना, क्या कहते हैं उसको, डिस्पेंसरी, तो डिस्पेंसरी से आपका एक कागज बनता है कि अगर आप हॉस्टलर हो तो आप ये दिखा के वार्डन से रुक सकते हो। तो भाई अगर आप 12 बजे से पहले हॉस्टल में नहीं रुक सकते, हाँ 12 बजे के बाद आप आगे हॉस्टल में रुकना चाहो तो रुक सकते हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। 12 बजे के बाद आप हॉस्टल में रुक सकते हो, 12 बजे के बाद आप कैंपस में घूम सकते हो, पर 12 बजे से पहले आप ना हॉस्टल में रुक सकते हो ना ही आप कैंपस में घूम सकते हो। भाई वहाँ की फैकल्टी घूमती रहेगी और घूमती रहेगी आप लोगों को, जब तक आप लोगों को क्लासेस में ना भेजा जाए। और 1-2 बार के बाद वो आप लोगों के आई कार्ड जब्त कर लेते हैं, और आई कार्ड तब मिलता है आप लोगों को जब आप फाइन पे कर देते हो या फिर अपने पेरेंट्स से बात करा देते हो। तो भाई फाइन तो एक बार को बंदा पे भी कर दे, बट पेरेंट्स से बात कराते वक्त तो फटती है ना। तो जैसे कि ठीक है, तो आप लोग 12 बजे से पहले क्लासेस में भी नहीं जा सकते, मतलब बाहर भी नहीं घूम सकते, और हॉस्टल में भी नहीं रुक सकते। अब रही आउटसाइडर की बात, तो आउटसाइडर कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, बट 12 बजे के बाद पहले नहीं जा सकता। अगर आउटसाइडर है कोई तो कोशिश करना 12 बजे के बाद आए, अगर उसको बाहर कैंपस में ही घूमना है, ठीक है, क्योंकि 12 बजे से पहले आएगा तो उसे क्लासेस ही लगानी पड़ेगी, और क्लासेस लगाते लगाते वो बाहर कैंपस में नहीं घूम सकता 12 बजे के बाद। सेम उसके साथ भी रूल है, बट मैं उसको रिकमेंड करूँगा उसे कैंपस में घूमना है तो 12 बजे के बाद या आराम से उठे भाई, फ्लैट या पीजी जहाँ भी रह रहा है आराम से उठे, ठीक है भाई। हाँ, इससे मेरे को याद आया, अगर आप में से किसी को भी फ्लैट या पीजी लेना है तो मुझे कनेक्ट करें, मैं अभी अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि फ्लैट एंड पीजी इसमें किस प्रोसेस से मिलता है। साथ साथ अगर आप अपने घर से सीयू, सीजीसी लांड्रा, एलपीयू चितकारा या फिर अपने सीजीसी यूनिवर्सिटी आना चाहते हो तो क्या रूट रहने वाला है, बेस्ट अफोर्डेबल रूट बताने वाला हूँ मैं, जिससे आप लोग सस्ते में कॉलेज तक पहुँच भी जाओगे, ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन के बाद कभी भी, ठीक है।
तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर मैंने कुछ भी पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। मेरे को बताया कि मैंने लगभग जितने रूल्स थे वो कवर कर लिए हैं। पहला तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या होता है कि आपका उठना बैठना वो मैंने बता दिया कि बार अब जैसे पहले खाना पीने का सीन होता है वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। हाँ गाइस, तो जैसे टाइमिंग होती है ना खाने पीने की, उसके बाद जो जाओगे तो भाई मैस हो जाती है बंद, तो आप लोग रहोगे भूखे। उसके लिए फिर आप लोगों का इंतजाम होता है कैंपस कैंटीन मतलब कि जो शॉपें होती है तो वहाँ पर होगा पैसा खर्च एक्स्ट्रा, तो उसका ध्यान रखना। तो भाई मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ कि भाई कैंपस के अंदर सस्ते में कैसे आपका गुजारा हो सकता है, या फिर आप लड़का लड़की दोस्त कैसे बना सकते हो, मतलब बहुत कुछ सोच रहा हूँ। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप लोगों को चीटिंग का एक तरीके बताऊँ, ठीक है, कैंपस में कैसे घूमना, मतलब क्या करना है, फर्स्ट डे पे आपका जो वो इंटरव्यू होता है वो किस तरीके से देना है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ मैं बनाने के लिए। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बच्चे देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियोस बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सपोर्ट दिखाना। इस वीडियो में भाई कम से कम मेरे पास 20-30 सब्सक्राइबर आना चाहिए, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा आगे वाली। और आप जो कमेंट में मुझे बताओगे कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जरूर उस टॉपिक पे वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं साथ अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पे जरूर बताना। साथ में किसी बच्चे ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है तो मेरे दिए गए नंबर पर मैसेज करना, मैं फ्री कूपन कोड प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे सीयू का हो, चाहे सीजीसी का हो, चाहे सीजीसी लांड्रा का हो, चाहे एलपीयू का हो, चाहे चितकारा। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको वीडियो मिलेगी, साथ ही साथ जो भी बच्चा अब तक एडमिशन नहीं लिया है उसको कूपन कोड भी मिलेगा, मतलब कि फ्री रजिस्ट्रेशन। तो मिलते हैं साथ अगली वीडियो में। बाय गाइस।